हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का आप सबके चैनल सी फॉर केमिस्ट्री पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सभी लोग क्लास 12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अल्कोहल का एक सब टॉपिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में बात करेंगे। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, बेटा इस पूरे टॉपिक में सबसे पहले हम एक वर्ड उठाएंगे, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है, डी का मतलब होता है रिमूवल और हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर। इसका मतलब, इस पूरे का मतलब होगा रिमूवल ऑफ वाटर। अल्कोहल से जब वाटर का रिमूवल होता है तो उस पूरे पर्टिकुलर टर्म को डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कहते हैं। जैसे कि अगर हम आपको एक नॉर्मल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से समझाएं तो हम एक एल्काइल ग्रुप ले लें और उसमें एक न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ एनी डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब आप यहाँ डिहाइड्रेटिंग एजेंट में ज़्यादातर H2SO4 लेते हैं। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो ये हमारा एक एल्काइल का फॉर्म है। इस फॉर्म में CnH2n+1 लिखा हुआ है। ये 1 जो है जनरली एक हाइड्रोजन होता है, तो थोड़ी देर के लिए अगर हम इस 1 को हाइड्रोजन मान लें तो ये H जो है वो प्लस होता है। ये H प्लस इस OH माइनस के साथ रिएक्शन कर जाएगा। ये H प्लस इस OH माइनस के साथ रिएक्शन कर जाएगा और जैसा कि हमने आपको बताया क्या देगा बेटा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्साइड, मतलब पानी देगा। और बता यहां बन क्या रहा है, यहां बनेगा आपका एल्कीन। क्या बनेगा, एल्कीन। अगर इसकी फॉर्मेशन मैं अल्कोहल के एक फॉर्मूले के साथ रखूं तो R देखिए ये एक 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन है। अगर मैं इसको सही से आपको दिखाऊं तो कुछ ये ऐसा है, R CH3CH और नीचे यहाँ पे OH। OH जो है ये कार्बन के साथ लगा हुआ है, एक R इधर एक R इधर, 2 कार्बन के बीच में 2 R, एक कार्बन के बीच में 2 R, तो उसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर हम इस CH3 को थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसा लिख लें तो भी तो बात वही है। और इसको लिखने से हमें मिला क्या, इसकी रिएक्शन अगर हम कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में करवा दें जो हमारा एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये H प्लस ये OH माइनस यहाँ से H2O को रिमूव कर रहा है और आपको RCH CH2 बीच में यहाँ लग जाएगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्यों लगेगा, इस डबल बॉन्ड को मैं हटाता हूं, यहां से सिंगल बॉन्ड लगाता हूं। पहले आपने देखा कि इसका एक ये H हमने यहां से हटाया, अब बॉन्ड की कमी हुई, बॉन्ड की कमी को पूरा करने के लिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ा, डबल बॉन्ड। इससे आप देख सकते हैं कार्बन के इधर 2 इधर 2, कार्बन की वैलेंसी 4, कार्बन की वैलेंसी इधर 2 1 3 और एक ये हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी 4, जिससे हमारे पास फॉर्मेशन हो गई एल्कीन। बात सबको समझ में आ गई होगी, फिर भी एक बार देख लीजिए। अब इस डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की काफी बार एग्जामिनेशन में पूछी जाती है मैकेनिज्म। इतना पहले आप रफ कर लीजिए, मैं रफ कर रहा हूं उसको। अगर मैं बात करूं मैकेनिज्म की तो मैकेनिज्म में सबसे पहले हम लोगों ने RCH OH
कुछ ऐसा लिया था। जब आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं तो इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो आपने कंसंट्रेट H2SO4 की रिएक्शन करवाई थी। अगर कंसंट्रेट H2SO4 को हम तोड़ें तो H प्लस HSO4 माइनस का फॉर्मेशन मिलेगा। और जब इस प्रकार का आपको फॉर्मेशन मिलता है, इसको मैं ऊपरी कर देता हूं, तो आप क्या कराते हैं, आप इसी रिएक्शन में H प्लस की एक फास्ट रिएक्शन करवा दीजिए। फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन आपने एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा होगा, यहाँ पे इवन रिएक्शन आएगी। तो ये H प्लस डायरेक्ट जहां के आप देख रहे हैं आपका जो O है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, तो ये जाकर के H आयन ये पूरा इसके साथ जुड़ेगा OH के साथ, और यहाँ पे RCH CH3 OH2 और H आयन के ऊपर प्लस का साइन है, तो ये प्लस का साइन भी इसके साथ लग जाएगा और ये हमारा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनके तैयार होगा। अब इस इंटरमीडिएट कंपाउंड की हमें आरडीएस वाली रिएक्शन करवानी है। आरडीएस रिएक्शन सबको याद होगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और इसमें रिएक्शन का जो प्रोसेस होता है वो हमेशा स्लो होता है। और एक और महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पे हमेशा रिमूवल होता है किसका, वाटर का। बात समझ में आ रही है? जब रिमूवल ऑफ वाटर होता है तो इस इंटरमीडिएट कंपाउंड से अगर हम देखें तो O के साथ 2 H लगे हुए हैं, तो ये पूरा ही यहाँ से आपको क्या रिलीज होता हुआ दिख रहा है, यहाँ से ये वाटर रिलीज होगा और इसका ये जो प्लस आयन है ये जा करके इस कार्बन के ऊपर बैठ जाएगा, जिससे आपको मिलेगा RCH सिंगल बॉन्ड CH3 इसके ऊपर प्लस। जब पर्टिकुलर किसी कार्बन के ऊपर प्लस का साइन आ जाए तो उस कार्बन को बोलते क्या है बेटा, उसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं? कार्बोकैटायन। अब इस कार्बोकैटायन की रिएक्शन हम करवा दें, हमने यहां पे H प्लस की रिएक्शन करवाया था, HSO4 की रिएक्शन बाकी है। HSO4 माइनस H प्लस के साथ जब रिएक्शन करता है तो इस CH3 में मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे लिख दूं तो ये H इस बॉन्ड के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और जैसे ही इसने बॉन्ड का फॉर्मेशन किया इस कार्बोकैटायन से ये हाइड्रोजन प्लस प्लस निकाल करके RCH डबल बॉन्ड CH2 बना लेगा। आप देख रहे हैं यहां सिंगल बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन आकर के इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, जिससे आपका ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बनता है और यहां पे क्या बन रहा है, एल्कीन। क्या बन रहा है? एल्कीन। और यहां पे आपको देखने को मिला क्या, रिमूवल ऑफ वाटर। तो ये पूरी जो रिएक्शन थी वो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में थी और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के साथ मैकेनिज्म थी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। आज के लिए इस वीडियो में इतना पर्याप्त है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को शेयर करिए, और आपको कोई भी टॉपिक पूछना हो तो कमेंट में उस टॉपिक का नाम लिखिए, अगले दिन आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू सो मच। आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था अल्कोहल में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अगला जो टॉपिक है वो है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। बेटा डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है? जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, डी का मतलब होता है रिमूवल, डी का मतलब होता है रिमूवल, और हाइड्रोजनेशन किसका रिमूवल? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जैसा कि आप जानते हैं अल्कोहल में हमारे पास 3 टाइप के अल्कोहल हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। इन तीनों डिग्रियों से हमें हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस करानी है। तो अगर हम बात करें
1 डिग्री की, तो 1 डिग्री का स्ट्रक्चर कुछ हमें इस प्रकार मिलेगा। 2 डिग्री की बात करें तो 2 डिग्री में हमें स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार मिलेगा। और पहले हम 1 डिग्री और 2 डिग्री की ही बात करते हैं। 1 डिग्री की बात करें तो यहां पे आपको रिएक्शन करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, और टेम्परेचर जो होगा वो अप्रोक्स 300 डिग्री सेंटीग्रेड या 573 केल्विन, 573 केल्विन। इतने टेम्परेचर पे जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो जैसा कि हमने आपसे कहा कि डिहाइड्रोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो आपको देखने को मिलेगा एक H और एक H, ये दो H यहां से रिलीज होंगे और RCHO यहां पे आपको मिलेगा एल्डिहाइड। क्या मिल जाएगा बेटा? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के साथ आपको देखने को मिल रहा है कि यहां से हाइड्रोजन क्या हो रहा है? वो रिमूव हो रहा है। इसी प्रकार अगर 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो यहां से भी ये H इस वाले H के साथ H2 रिलीज करेगा और यहां पे आपको RC डबल बॉन्ड O R कीटोन मिल जाएगा। ये क्या है हमारा बेटा? ये है हमारा एल्डिहाइड और ये जो है ये है हमारा कीटोन। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। कहीं कोई दिक्कत हो तुरंत कमेंट में बताइए और आपकी दिक्कतों का समाधान एट द पॉइंट यही होगा। तुरंत स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, अब बारी आती है 3 डिग्री की। हम अगर 3 डिग्री की बात करें तो 3 डिग्री में कार्बन के साथ 3 एल्काइल ग्रुप के साथ OH लगाया, सेम रिएक्शन कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड और 573 केल्विन टेम्परेचर। जब आप इस तरीके से एक रिएक्शन कर रहे हैं आपको यहां देखने को मिल रहा है यहाँ पे H सिंगल है, मतलब यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। ये बेटा एक नोट पॉइंट है, याद रखिएगा कि डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल में जब 3 डिग्री की आप रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा डिहाइड्रेशन। क्या होगा? डिहाइड्रेशन। कैसे? आइए मैं आपको दिखाता हूं। मैं इन R की जगह, हर R की जगह एक CH3 ले लेता हूं। ठीक है, अभी भी ये वही 3 डिग्री अल्कोहल है और इस CH3 को मैंने कुछ ऐसे लिख लिया तो आपको देखने को मिल रहा होगा ये OH माइनस, ये प्लस, ये H इस OH के साथ क्या बनाएगा? H2O बाहर निकाल रहा है। और जब ये H2O बाहर निकाल रहा है तो देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है? CH3 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 और मतलब CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस, साथ में है कार्बन, साथ में है कार्बन और इधर है CH2। दिख रहा है? मैं और थोड़ा सही से लिख देता हूं। कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड 573 केल्विन, CH3 का होल ट्वाइस, साथ में है कार्बन और कार्बन के साथ है एक CH2 ग्रुप और इस CH2 ग्रुप के कार्बन की वैलेंसी बराबर करने के लिए हमें यहाँ लगाना पड़ेगा डबल बॉन्ड। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन 2 और 2 4 बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन 2 और 3 और एक इधर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कार्बन ऊपर CH3 नीचे CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और साथ में निकाल के आ रहे थे, हमने यहां निकाला था वाटर का मॉलिक्यूल। आप देख सकते हैं या इसी को और एक तरीके से हम लिखें कि हम आपको इस तरीके भी बता सकते हैं ऐसे कि यहाँ पे CH3, यहाँ CH3, ये जब इसके साथ निकल रहा है तो ऑलरेडी H2O तो निकल चुका ही है, CH3 कार्बन के साथ CH3 ऊपर CH3 और इसका फॉर्मेशन हो चुका है
ये 1 और 2 बगल में यहां लगा दें CH2, देखिए ये तो पूरा खत्म हो गया, यही बच रहा है। ये कार्बन की वैलेंसी देखिए 1 2 4, इस कार्बन की वैलेंसी 2 2 4, इस कार्बन की वैलेंसी 3 और 1 4, इस कार्बन की वैलेंसी 3 और 1 4। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट हुई और इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपीन। नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपीन। और निकल क्या रहा है इससे? वाटर मॉलिक्यूल। क्या निकल रहा है? वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो है प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। तो आज हम लोगों ने सीखा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू सो मच।